बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 8th स्टैंडर्ड का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स देखने के पहले हम पिछले स्टैंडर्ड का हमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स लिखा है क्वेश्चन। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पिछले स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको ये याद करने हैं। तो 2a+3 है फर्स्ट बच्चों। तो 2a+3 है का एडिशन करते हैं, 2+3 5 हो जाएगा और a लिख लेंगे हम, तो इसका 5a हो जाएगा। अगर सेकेंड एग्जाम्पल में देखें हम तो 7 में -4 भी है, 7 - 4 किया तो 3 हो जाएगा और b लिखेंगे। आगे देखिए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है इधर 3p इंटू p²। तो हम पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 3 लिखा। अगर हम इधर देखें तो हमें इंडाइसेस के रूल्स याद करने पड़ेंगे। इंडाइसेस में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो इंडेक्स की एडिशन करनी पड़ती है। अगर इधर इंडेक्स देखा तो 1 है बच्चों, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, हमें समझना है कि इधर 1 है। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो p³ हो जाएगा। तो कैसा क्यूब आया बच्चों, तो इंडाइसेस का रूल याद किया। मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स का एडिशन होता है, 1 + 2 3 हो गया। तो आगे देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में 5m² इंटू 3m²। तो पहले कोफिशिएंट का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 3 15 आ जाएगा बच्चों, तो 15 लिखा। अगर हम m² है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम रूल याद करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स का एडिशन होता है, 2 + 2 4 हो जाएगा बच्चों, तो m का 4th हो जाएगा, m 4th हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, तो फिफ्थ एग्जाम्पल में 2x + 5y इंटू 3/x है। तो हम फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 3/x, प्लस साइन है बीच में तो प्लस साइन निकालेंगे। आगे देखिए 5y है तो ये 5y ले लेंगे और 5y को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/x से। तो ये हो गया एक आपका ऑपरेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा था कि इस टर्म को दोनों टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखिए 6 एग्जाम्पल में 3x² + 4y है इंटू 2x + 3y है। तो बच्चों हम पहला टर्म ले लेते हैं, 3x² इंटू, अभी इंटू लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2x + 3y, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड प्लस है साइन तो प्लस साइन लिख लेंगे। बाद में सेकेंड टर्म देखेंगे 4y है तो 4y को हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 3y। तो बच्चों ये हमारा पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया, हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम नीचे लिख लेते हैं, 3 2 6 और x² और x का क्या हो जाएगा, x³ क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है और इंडेक्स की एडिशन करनी है। 2 + 1 3 हो गया, प्लस का साइन निकाला, 3x² से 3y को हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 हो जाएगा। और इधर x² है इधर y है तो कुछ नहीं हो सकता, हम जैसा है वैसा लिख लेंगे, प्लस 4y है और 2x है तो 4y से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कोफिशिएंट का कर लेते हैं, 4 2 8 और x y ऐसे ही लिखेंगे, अलग अलग वेरिएबल है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 4y + 3y, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 3 12 आ जाएगा और y इंटू y
वाई स्क्वेयर हो जाएगा। क्यों वाई स्क्वेयर हो जाएगा? तो इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो एडिशन करते हैं इंडेक्स की, तो 12 वाई स्क्वायर हो गया। तो हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो हम अभी आगे जाएंगे। एक्स वाई हमारा आंसर क्या आ गया? 6x³ + 9x² + 8xy + 12y स्क्वायर। तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है, तो निकालिए। मैं आगे आगे का पढ़ाती हूँ। तो हमें अब आगे देखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये देखना है बच्चों। तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की हम पहले मैं लिख लेती हूँ जो है डेफिनेशन इसकी, बाद में आपको समझाती हूँ। इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इफ इंडेक्स of each term of an algebraic expression in one variable is a whole number then the expression is called polynomials. तो बच्चों मैं आपको समझा देती हूँ क्या है इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही है। आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे उसके तरह ही पॉलिनोमियल होते हैं। तो इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल मतलब 1 लेटर यूज किया होता है उसमें, is a whole number, then the expression is called polynomial। और उसका जो इंडेक्स है वो क्या होता है? होल नंबर में होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होके आगे 1 2 3 ऐसा होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल कैसा होता है। एग्जाम्पल में देखिए x² + 2x + 3। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2y² + 2y² + y + 5। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें 1 वेरिएबल है, मतलब सिर्फ x आया है, x y ऐसा मिक्स नहीं है, सिर्फ 1 वेरिएबल में है। और इसका इंडेक्स जो होता है वो होल नंबर होता है। और ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल इधर है आपका हमारा 2y³ + 2y, तो इसमें भी y वेरिएबल आया है। तो ये 1 वेरिएबल इसे कहते हैं
कि एक्सप्रेशन में क्या आता है, सिर्फ वन लेटर यूज किया होता है, उसको हम वन वेरिएबल कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, तो हम आगे का देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे, पहले मैं लिख लेती हूं, आपको बाद में समझाती हूं। राइट द ग्रेटेस्ट इंडेक्स of the variable in the following polynomials. तो देखो बच्चों, इसका द ग्रेटेस्ट इंडेक्स लिखना है हमें। एग्जाम्पल फर्स्ट है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स of variable in the polynomial polynomial 3x square plus 4x is, तो इसका हमें ग्रेटेस्ट इंडेक्स लिखना है बच्चों। ग्रेटेस्ट इंडेक्स इस अभी इधर 2 है, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सा है? इंडेक्स तो पता है आपको, 2 है, इधर 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स 2 है, तो इसे ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स है हमारा, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए तो आप देख लीजिए, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, मैं एग्जाम्पल ही लिख लेती हूँ। देखिए क्या है, दूसरा ग्रेटेस्ट इंडेक्स लिखना है, उसमें से भी 7x क्यूब प्लस 5x प्लस 4x क्यूब, 4x फिफ्थ है, प्लस 2x स्क्वायर इज, तो इसमें से ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सा है? इधर x का इंडेक्स 3 है, इधर x का इंडेक्स कोई नहीं है, मतलब 1 है, और इधर x का 5 है, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स हो जाएगा 5। तो बच्चों ये है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट निकालनी है तो निकाल लीजिए। तो देखिए अभी सिर्फ डेफिनेशन हम देखते हैं, आगे का हम आगे देखेंगे। द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल, greatest index of the polynomial of the greatest index of variable, हमें वेरिएबल का देखना है।
variable, variable. तो greatest index of variable in the given polynomial, in the given polynomial, given polynomial is called the degree of polynomial, is called degree of polynomial, degree of polynomial. तो बच्चों आज हमने क्या देखा, तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स जो होता है वेरिएबल का उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं, वन वेरिएबल किसे कहते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखी है, तो अगला हम जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।